हेलो दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और तेज हो गया है। इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का बड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने आशंका जताई है कि यूक्रेन को युद्ध में जल्द घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे घातक हथियारों में से एक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, क्यों है ये बेहद खतरनाक। अमेरिका और चीन के पास इस तरह के कौन से घातक बम हैं? तो बात जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। क्या है रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब? रूस के इस बम को एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर यानी ATBIP कहा जाता है। वैसे तो ये परमाणु बम नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा तबाही होती है। 2007 में रूस द्वारा विकसित इस घातक बम से 44 TNT के बराबर धमाका हो सकता है। ये बम अपने आसपास के 300 मीटर के इलाके को पूरी तरह खाक कर सकती है। इस बम का वजन करीब 15,560 पाउंड या करीब 7,100 किलोग्राम है। ये बम एक थर्मोबैरिक हथियार है, जिसे एरोसोल बम, वैक्यूम बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। रूस का ये घातक बम अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से करीब 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। कैसे काम करता है फादर ऑफ ऑल बम? इस बम की खासियत ये है कि ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोखकर जमीन के ऊपर धमाका करता है। इस बम के धमाके से हाई टेम्परेचर और सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगे या शॉकवेव पैदा होती है, जो अपने रास्ते में आने वाली इमारतों और इंसानों समेत हर चीज को मिटा सकती है। इस घातक बम को जेट से गिराया जा सकता है, जिससे ये जमीन के कुछ फीट की ऊंचाई पर हवा में फट जाता है और एक छोटे परमाणु बम जितना नुकसान पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से अनलिमिटेड एनर्जी और गर्मी पैदा होती है, जो इसके आसपास मौजूद जीवित चीजों को पल भर में राख बना सकती है। ये वैक्यूम बम मानव शरीर को भाप में बदलने और शहर को मलबे में बदलने में सक्षम है। क्या होता है थर्मोबैरिक हथियार या बम? रूस का फादर ऑफ ऑल बम और अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम थर्मोबैरिक हथियार का घातक वर्जन है। थर्मोबैरिक हथियारों का विकास सोवियत संघ और अमेरिका ने 1960 के दशक में ही शुरू कर दिया था। थर्मोबैरिक बम हाई टेम्परेचर विस्फोट करने के लिए आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन का यूज करता है। आम विस्फोटकों की तुलना में थर्मोबैरिक बम कई गुना ज्यादा एनर्जी और शॉकवेव पैदा करते हैं। थर्मोबैरिक बम का पानी के अंदर ज्यादा ऊंचाई और प्रतिकूल मौसम में यूज नहीं किया जा सकता है। इन बमों का इस्तेमाल किलेबंदी, सुरंगों, बंकरों, गुफाओं को तबाह करने में होता है। ये बम शहरी इलाकों में ज्यादा तबाही मचा सकता है। रूस कर चुका है इस घातक बम का इस्तेमाल। रूस पर आरोप है कि वह 2016 में सीरिया में अपने फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर चुका है। माना जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए भी रूस इन बमों का यूज कर सकता है। अमेरिका के पास है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे घातक गैर कानूनी बम है, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब कहा जाता है। अमेरिका ने पहली बार मदर ऑफ ऑल बम का टेस्ट 2003 में फ्लोरिडा में किया था। इसे आधिकारिक तौर पर GBU-43 कहा जाता है। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम का वजन 21,600 पाउंड या करीब 10,000 किलोग्राम है। ये अमेरिकी बम 11 टन TNT की ताकत से धमाका करता है और 150 से 300 मीटर के दायरे में आने वाली चीजों को नस्ते नाबूद कर देता है। अमेरिका के एक मदर ऑफ ऑल बम की कीमत करीब 1.6 करोड़ डॉलर यानी 120 करोड़ रुपए है। मदर ऑफ ऑल बम का यूज अमेरिका ने अफगानिस्तान के नरसंहार में ISIS के ठिकानों पर 2017 में किया था। अमेरिका ने भी नहीं बताया कि इससे अफगानिस्तान में कितने लोग मारे गए। 2002 में भी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के असफल प्रयास के तहत अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों पर भी लगभग ऐसे ही ताकत वाले बमों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका के जवाब में चीन ने बनाया जियान H6K। चीन ने अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम के जवाब में 2019 में जियान H6K नामक घातक बम विकसित किया था। चीनी सरकार का दावा है कि उसका जियान H6K बम किसी भी बिल्डिंग या सैन्य प्रतिष्ठान को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।